चलिए हमारे साथ मुगलसराय चंदौली से जुड़े हुए हैं सत्यप्रकाश तिवारी जी सर, जो कि हमारे विनय सर के बड़े भाई हैं। तो हम इनसे एक बार बात करते हैं कि हमारा जो है गुरुकुल सेशन 5 लोगों को देख करके सर के मन में क्या ख्याल आया है अभी तक। मैं नमस्ते सर, पहले तो आपको बोलना चाहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपको भी। और बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, पूरी टीम अच्छा कर रही है। मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस इवेंट के लिए, क्योंकि पिछले साल जो गुरुकुल हुआ था दिल्ली में, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था और बहुत ही अमेजिंग इवेंट होता है ये। तो ऑब्वियसली स्पेकुलेशन था कि कोई बहुत अच्छी चीज़ होगी, बहुत सब कुछ जानने को मिलेगा। और सबसे पहले जब मैं आता हूँ और इतनी बड़ी हुजूम को, इतनी भीड़ को देखता हूँ, जो भीड़ नहीं है बल्कि एक ऐसा माइंड्स हैं, ब्राइट माइंड्स हैं, प्रोडक्टिव माइंड्स हैं, क्रिएटिव माइंड्स हैं, जो हमेशा एक लर्निंग का एंथुजियाज्म जिनके अंदर है, सीखने की हमेशा इच्छा है। और ऐसे तमाम ब्रिलियंट लोगों को देख करके और सीखने की इच्छा रखने वाले लोगों को देख करके बहुत ही खुशी होती है, इमेंस प्लेजर होता है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप सभी का, उन सभी ऑडियंस का जो यहाँ आते हैं, टिकट बुक करके आते हैं, पूरे भारत के कोने कोने से आए हैं। तो बहुत ही अच्छा इवेंट मुझे लगा। थैंक यू। सर जैसा कि आप एक न्यू न्यू मीडिया कॉम एकेडमी जो आपका एक संस्था है, उसके आप डायरेक्टर भी हैं, आप एक अच्छे शिक्षक भी हैं। तो आप अगर बोलना चाहें डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के बारे में, तो 2 लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे सर? दो लाइन में अगर आप मुझे बांध रहे हैं तो बड़ी मुश्किल होगी, बट फिर भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इंटरमीडिएट करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद सोचते हैं मुझे क्या करना चाहिए, तो हो सकता है कि आज से 2-3 दशक पहले आप सही हों। आज के भागदौड़ के इस ज़माने में, बड़ी तेज़ी से बढ़ती टेक्नोलॉजी के ज़माने में, अगर कोई क्लास 6 से ही रोबोटिक्स और फाइनेंशियल एजुकेशन और जितने भी आज की नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अगर जानकारी दे रहा है, तो निश्चित रूप से वो डैडीज़ इंटरनेशनल स्कूल एंड हॉस्टल है, कांटा बिशनपुरा में ये स्थित है, चंदौली ज़िले का गौरव है। और ऐसी जगह जहां न केवल इस चंदौली ज़िले के बच्चे, बल्कि मुंबई, बेंगलोर, तमाम मेट्रो सिटीज़ के बच्चे और अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स यहाँ आकर के ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से इस वाराणसी से सटी हुई ये धरती चंदौली की, जो काशी क्षेत्र भी बोली जाती है, निश्चित रूप से ये बहुत ही गौरव की बात है। सर जैसा कि आपका संस्था है न्यू मीडिया कॉम एकेडमी, तो थोड़ी सी मेरी जिज्ञासा हो रही है कि ये किस प्रकार की संस्था है और बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा यहाँ पे, किस प्रकार की शिक्षा आप यहाँ पे बच्चों को प्रदान करते हैं सर? मैं बताना चाहूँगा कि न्यू मीडियाकॉम एकेडमी मुगल सराय, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है, वहाँ पर स्थित है। जी जी। और वहाँ पर जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो कराए जाते हैं। प्रोफेशनल उसके कोर्सेज बोले तो सर? जी हाँ, मैं बिल्कुल सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा सुना हुआ नाम है ट्रिपल सी का, जो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ज़रूरी होती है। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट जो नीलिट द्वारा कराया जाता है, उसका स्टडी सेंटर है। इसके अलावा एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी ADCA के कोर्सेज़ हैं, ADFA, ADSM, तमाम ऐसे कोर्सेज़ हैं। टैली जो कि एकदम ज़रूरी चीज़ है, किसी भी फील्ड में कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि उसकी डेटा एंट्री हो, अकाउंट्स के लेन देन का हिसाब किताब ठीक से रखा जाए। तो वो सारी प्रोफेशनल जानकारी वहाँ पे दी जाती है। साथ में एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, सारी नॉलेज आपके पास है लेकिन एक चीज़ की कमी हो जाती है, एंड दैट इज़ प्रेजेंटेशन। We जी। in New Mediacom Academy teach students how to present themselves, how to present themselves before an interviewer. So PI is very important, personal interview is very important. तो हम उन सब बच्चों को साथ में सारी स्किल्स जो हैं, जो कंप्यूटर की हैं, उनके साथ साथ अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकें ताकि एक अच्छी जॉब ग्रैब कर सकें। सर तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो आपकी संस्था है न्यू मीडिया कम एजेंसी, ये आप खुद चलाते हैं, खुद बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, या इसके लिए आपने एक बड़ा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखे हैं जिसमें बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे जो हैं वहाँ पे मल्टी टैलेंटेड वेल ट्रेंड टीचर हैं जिनको लेकर के आप मीडिया कम में एंट्री किए हैं सर? मैंने जो ये सारी चीज़ें जिस मुकाम पे आज मैं हूँ, वहाँ पे जो मैं आया हूँ, उसके पहले मैंने तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम भी किया है। वहाँ पे एक जगह एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे जानने को मिली एकदम शुरुआती दौर में अपने करियर में, कि कोई भी टीचर सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकता। अगर कोई फिज़िक्स का टीचर है तो वो उतनी अच्छी केमिस्ट्री नहीं पढ़ा पाएगा, ऐसा एक परसेप्शन है। तो निश्चित रूप से मैं डायरेक्ट करता हूँ, तमाम टीचर्स वहाँ हर विषय के एक्सपर्ट्स हैं जो अपने ढंग से चीज़ों को पढ़ाते हैं।
और ओवरऑल जहाँ कहीं ज़रूरी होता है मैं भी क्लासेस ज़रूर लेता हूँ। स्पेशली मेरी 2 सेशंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पोकन इंग्लिश की ज़रूर से हर बच्चों को मिलती हैं, ताकि वो अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो कर सकें और अपने आप को समाज के सामने रख सकें, अच्छी जॉब कर सकें, अपने घर परिवार को खुश रख सकें और तमाम चीज़ें बता सकें। तो निश्चित रूप से ये हम लोग सर आपके बच्चे यहाँ पे वॉलंटियर के रूप में आए थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हम लोगों का इन्वेस्टिंग डैडी और डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में आकर के हम लोगों का सहयोग किए। लास्ट में सर हम आपसे बस एक छोटी सी शुभकामनाएं चाहेंगे आपके छोटे भाई विनय प्रकाश तिवारी जी के लिए, तो आप अपने उनके आप शुभकामना के लिए एक वर्ड कुछ बोलना चाहें सर। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी के उन्होंने ही सजेस्ट किया कि न्यू मीडियाकॉम एकेडमी के स्टूडेंट्स यहाँ पे आएँ और तमाम चीज़ें जानें और सीखें। तो सबसे पहले मैं थैंक करूँगा उनको कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड की, और निश्चित रूप से बच्चों के साथ भी उन्होंने एक अलग से सेशन लिया है जिसमें बच्चे भी काफ़ी खुश हुए हैं कि हमारी मुलाकात डॉक्टर तिवारी से हुई। और मैं निश्चित रूप से जो इनकी संस्था है नंबर 1 इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें फाइनेंशियल सारी जानकारियाँ होती हैं, बताते हैं, वो क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन। दूसरा डैडीज़ इंटरनेशनल स्कूल जो यहाँ है, जिसके कैंपस में हम अभी खड़े हुए हैं, और तमाम और ऑर्गेनाइजेशन, और अभी आज स्टेज पे भी उन्होंने अनाउंस किया है कि आगे भी कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, सिस्टर कंसर्न्स होंगी जो जुड़ती चली जाएंगी। मैं अभी वर्तमान में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी चीज़ें हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना मेहनत किया कि इस मुकाम पे वो पहुँचे, और केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरे ज़िले के लिए किया, पूरे देश के लिए वो कर रहे हैं। लोगों को उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, और आने वाली जो उनकी थॉट्स हैं, जो वो सोच रहे हैं कि मैं क्रिएट करूँगा जो जिससे सबको बेनिफिट हो, मैं उन सब के लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश जी। सर आप आए, आपसे मिल करके अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू सुन करके हमें भी कुछ सीखने को मिला। सर नमस्कार आपको बोलना चाहेंगे बहुत एक। बहुत धन्यवाद विनीत जी, बहुत अच्छा आपने भी इंटरव्यू लिया। क्यों? थैंक यू। क्योंकि एक अच्छा इंटरव्यूअर होता है उसी के सामने जो प्रश्न होते हैं उसके ही जवाब में कोई कुछ बोल पाता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक बहुत यू बहुत सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।